हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस माइंडसेट। ठीक है। कैसे हम जो है हमारा माइंड जो है ना सक्सेस माइंडसेट कैसे, ऐसा क्या बात है कि ये जो लोग हैं बहुत ही सक्सेसफुल और अधिकतर समय जो है बहुत सारे लोग जो है सक्सेस का प्रयास तो करते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकॉन्सेप्ट रहता है। सर दो तीन लोगों के माइक खोलें तो आपकी आवाज तो बहुत ही कम आ पा रही है। माइक खुली हुई नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, ठीक है, चलिए अब ठीक है, शांति है ना। तो ऐसा है कि सक्सेस जो है, ठीक है, ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है और हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अब जैसा कि देखा गया बहुत सारे लोग जो सक्सेस कर चुके हैं अपने जीवन में, उनको देखा गया, जज किया गया कि आखिर भाई वो सक्सेसफुल कैसे रहे अपनी लाइफ में। ठीक, तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर सहमति बन गई कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, वो कुछ स्पेशल काम करते हैं और ये काम अगर आप करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो हमने सक्सेस माइंडसेट की एक पिछली बार भी हमने एक ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, अब जो है हमें इसको थोड़ा डिटेल्स जानना है। एक कहानी है, आप इस कहानी को अगर याद रखें तो आपके लिए भी आसान होगा और हमारे लिए भी आसान होगा। कहानी ऐसा है कि आज सुबह जब मैं टहलने के लिए निकला तो शहर के चौक पर देखा कुछ लोग लेबर आपस में गप लड़ा रहे। कुछ लेबर्स जो हैं, आप हर जगह जो चौक होते हैं वहां पर आप देखिएगा लेबर खड़े होते हैं और जो कुछ काम की तलाश में और कुछ कंस्ट्रक्शन से या किसी भी तरह के काम की तलाश में लोग वहां पहुंचते हैं। जिनको काम लेना होता है वो उनसे बातचीत करते हैं और इस तरह से लेबर को जॉब मिल जाता है, काम मिल जाता है। तो ये जो है ना, एक चौक पर लेबर कुछ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई आदमी आएगा और उन्हें काम के लिए बोलेगा, अप्रोच करेगा। लेकिन अच्छा, उसमें खासियत ये बात थी कि लोग सब आपस में गपशप कर रहे थे, जब तक कोई नहीं आता है आपस में गपशप कर रहे थे। ठीक है, सबके हाथ में एक मुर्गा था, चिकन हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। तो ऐसा होता है, लोग पूरा चिकन खरीद लेते हैं और घर में जाकर उसको बनाते हैं और खाते हैं। तो उसी तरह इन लोगों ने, सभी लोगों ने जो है ऐसा चिकन जो है अपने हाथ में रखा हुआ था। अब क्या हुआ, एक लेबर जो है, ठीक है, उसको फिट आ गया। फिट जानते हैं? फिट के लिए कोई सही शब्द आप बता सकते हैं? मेरे लिए एक शब्द है मिर्गी, है ना? मिर्गी कहते हैं। हाँ, तो मिर्गी एक लेबर को आ गई, ठीक है, और फड़फड़ाने लगा। अब जानते हैं कि लेबर को, जब लेबर का किसी को भी जब मिर्गी आती है तो उसका क्या कंडीशन होती है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके मुंह से जो है ना झाग निकलने लगा। नॉर्मली फिट्स आने पर जो है ना मुंह से झाग निकलता है और उसका दिल जो है मुंह से बाहर आ गया उसी तरह फड़फड़ाते हुए। जाहिर सी बात है, हर कोई डर जाएगा। ठीक है, और मुझे लगा कि मैं कुछ ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं तो हॉस्पिटल तो इसको लेके जा ही सकता हूँ, इसके लिए मैं प्रिपेयर हो रहा था। और उसके पास जैसे ही पहुंचे तो कुछ लोगों ने मना कर दिया, अरे भाई क्या हो जाएगा, पुलिस केस में फंस जाओगे, 10 तरह के सवाल करती है पुलिस,
हॉस्पिटल इसको लेगी नहीं, मोटा चार्ज बन जाएगा, कौन देगा, बहुत सारे सवाल जो वो करने लगे। ठीक है, तो मैंने भी जो है छोड़ दिया कि चलो जाने दो, और उन लोगों की बात मैंने मान ली। उसके बाद मैं वहां से चला तो आया, लेकिन मेरे मन में एक जो है पछतावा रहा। ठीक है? वो पछतावा ये था, इन लोगों की बात मैंने मान ली, अगर मैं बात नहीं मानता तो शायद उसकी जान बचा सकता था, कुछ प्रयास तो कर ही सकता था, अपने तरफ से मैं जो दे सकता था मैं देता। तो ये पछतावा मुझे हमेशा अपने साथ रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक नॉर्मल सी स्टोरी है। ठीक है, थोड़ी अजीब लग सकती है, कुछ ऐसी चीजें इसमें दिख सकती है जो नॉर्मली हैपन नहीं होती है। ठीक है, तो यह जो कहानी है दरअसल एक कोड है। इस कोड को डिकोड करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल लोग आखिर सक्सेसफुल होते क्यों, व्हाई दिस पीपल्स आर बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये हम लोग का मुख्य मकसद ये समझना है कि आखिर सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। तो ये कहानी थोड़ी अजीब जो थी, लेकिन क्या आप लोग को ये कहानी पूरी तरह याद है? अगर आपको बोला जाए इसको तो रिपीट करने के लिए तो रिपीट कर सकते हैं 1 मिनट में, एकदम शॉर्ट में। यस सर। चलिए हाँ रिपीट सर। कीजिए कांता जी। हाँ, एक सुभा चौक जी। पे लेबर लोग बात करते हैं और उनसे दूसरे लोग आते हैं और उनको काम दे देते हैं, और उन सब के हाथ में एक एक मुर्गा होता है, और उसी बीच में एक एक लेबर को मिर्गी का दौरा पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैं उसको ट्रीटमेंट दूं या उसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन लोगों की बातों में आके मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। लेकिन मेरे मन में एक पछतावा हो गया कि मैं ये नहीं किया, मैं उसकी मदद कर सकता था, उसको कुछ तो हेल्प कर सकता था। ठीक है, सही है, लेकिन एग्जैक्ट इसमें कुछ फेरबदल है, और एक्यूरेटली कुछ 1-2 पॉइंट इसमें मिस हो रहा है। और कोई बताइएगा? सर लोगों के कहने पे लोग मैं इसको मना कर रहे थे कि पता नहीं पुलिस केस हो जाएगा, इसलिए ये मिस कर दिया पॉइंट। हाँ, ये एक मिस हो रहा था पॉइंट, एक और पॉइंट मिस हो रहा था, और बताइए। उसका हृदय हृदय बाहर आ गया था, मुंह के बाहर। उसका हृदय हार्ट मुंह के बाहर आ गया था। यस, ये एक था, स्टार्ट में भी एक चीज थी। हाँ, सब लोग खड़े थे, राह देख रहे थे कि कोई आए तो काम दे। यस, वो राह देख रहे थे, उनको काम मिला नहीं था लेकिन वो लोग राह देख रहे थे, है ना, और सबके हाथ में मुर्गा था। ठीक है, तो यही जो है स्टोरी है। इतनी स्टोरी अगर आपको याद हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इनमें जो वर्ड्स जो है ना उसको डिकोड करना है। ठीक है, तो चूंकि अजीब गरीब कहानी इसलिए बनाई गई ना ताकि आपको याद रहे। नॉर्मल चीजें जो आपको याद नहीं रहती, अजीब कहानियां आपको याद रहती हैं, तो हमने कहा कि चलो भाई कुछ अजीब कहानी ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये इशारे हैं, संकेत है, इन संकेतों को आप समझेंगे और आगे इस चीज को समझेंगे। तो सुबह जिस चौक पर मैं घूम रहा था वहां लेबर थे। क्या थे? लेबर, लेबर जो मेहनत करते हैं और जो स्वभाव से ही जो है जिनका काम ही होता है मेहनत करना। ठीक है, तो हम लोग वर्कर भी कहते हैं लेबर। ठीक है, एक्चुअली वर्कर्स जो हैं, यहाँ पे क्या है ना कि जो लेबर्स जो है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लेबर्स जो है हमेशा लेबर को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्या? लेबर जो है हमेशा लेबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है ना, पहला कोड जो है आपका है लेबर, कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप उसको स्मार्ट वर्क का नाम दीजिए, हार्ड वर्क का नाम दीजिए, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा आपको कहा जा रहा है, बहुत सारा अभी ये अफवाह उड़ रहा है कि पैसिव इनकम कमाइए, बैठे बैठे आपका इनकम आते रहना चाहिए।
ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जिनका बैठे बैठे भी इनकम आ रहा है ना, वो भी मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेहनत को इस तरह से करते हैं, उनको जो है ये मेहनत लगता नहीं, ये खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। तो मेहनत करना ही, आपको अच्छा लगे तो भी मेहनत करना है, बुरा लगे तो भी मेहनत करना है, जरूरी है तो भी मेहनत करना है, जरूरी नहीं है फिर भी मेहनत तो करना ही, ठीक है। तो अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगा, और ये बचपन से आपकी आदत हो जाती है। एक गार्जियन के रूप में आपका सबसे बड़ा कर्तव्य अपने बच्चों से खूब मेहनत करवाइए, खूब बहुत सारा मेहनत करवाइए। अगर आप ये नहीं करवा रहे हैं तो आपके बच्चे कभी भी आपके अपने नहीं होंगे, ठीक है। आप अपने बच्चे से बॉन्ड उनको अभी से मेहनत करने की आदत दिलवाइए। हो सकता है बाद में वो कहें कि बहुत मेहनत करवाते थे, ये है वो है, ठीक है, पिटाई भी करते थे, लेकिन ये उनकी जो है ना, वो क्या कहते हैं, एसेट है, उनकी संपत्ति। ये जो आप मेहनत करवाएंगे उन्हें अभी, जो इस रूप करने में जो है कभी भी हिचकिचाए नहीं, यही उनका जो है ना असली संपत्ति। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? असली संपत्ति है मेहनत जी सर। करना, जी मेहनत सर। करने की आदत, डिसिप्लिन, ठीक है। और एक गार्जियन के रूप में जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो सबसे बड़ी चीज यही है, ठीक है, डिसिप्लिन, मेहनत करने की। तो अगर आपने बड़े बड़े सपने देखे हैं तो उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। और कुछ लोग बताएंगे, वैसे हम भी बताते हैं कि आप केवल सुनिएगा साउंड को तो आपके काम बन जाएंगे। रियलिटी में होता है, हमारे से बहुत सारे म्यूजिक है, ठीक है, केवल सुनने से ही काम बनते हैं। लेकिन आप सुनने से क्या होगा, सुनने से क्या होगा ना कि आप वो मेहनत करेंगे। अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं होती है करना है कि नहीं करना है। तो ये जो म्यूजिक सुनने से, अफर्मेशन कहने से या मंत्र बोलने से क्या होगा कि वो काम अपने आप आ जाए। क्या आपके छत पर जो है पैसे की बारिश होने लगेगी? नहीं। अगर आप पैसे के लिए आप अफर्मेशन करते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, उससे क्या हो ना, आपके भीतर जो है ना एनर्जी आ जाएगी, आपके भीतर क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्या करना है स्पष्ट आपको दिखने लगेगा। मतलब ये सब जो है रिचुअल्स करने से, चाहे अफर्मेशन हुआ या मंत्र हुआ या जो भी चीज आप करते हैं, जो भी लोग सक्सेस के लिए कहते हैं कि दुआ करें, तो दुआ करने से क्या होगा? अगर किसी ने आपके सक्सेस के लिए दुआ की है तो क्या आपका काम बैठे बैठे बन जाएगा? नहीं, आपके भीतर वो एनर्जी आ जाएगी, आपके भीतर आएगी, आपके भीतर वो खुशी, हैप्पीनेस आएगी काम करते समय। तो आप काम कीजिएगा तो खुश रहिए, ये चीज हो, है ना। लेकिन करना तो मेहनत आप ही को है। आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव हो जाएगा, हैप्पीनेस एटीट्यूड, हैप्पीनेस के साथ आप काम करें, लेकिन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, आपको काम करना ही है। तो दिमाग में सबसे पहले बैठा लीजिए काम करना है। यस, हर्डल जो है ना आपके दिमाग में जो है, ऑब्स्टिकल है, वो दूर होगी। आपके दिमाग में जो ऑब्स्टिकल दूर होगी, क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर आप काम करने लगेगा। तो दरअसल मेहनत का मतलब यही है कि आप खुश होकर मेहनत कर रहे हैं या दुखी होकर मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मेहनत करने से कतराते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि जब वो मेहनत कर रहे हैं, सपोज कि हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये मालूम है हम 2 घंटे मेहनत करेंगे तो इससे हमें 10,000 रुपए होंगे। तो आप जो है 2 घंटे की मेहनत देख रहे हैं, आप वो 10,000 रुपए नहीं देख रहे, ठीक है। हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी काम, उसके बाद आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, आप हमेशा उस रिवॉर्ड के बारे में फोकस कीजिए, ठीक है, और वो महसूस कीजिए कि वो रिवॉर्ड हमें मिल गया है। तो भीतर से आपको वो हैप्पीनेस फील होगी कि हमें ये रिवॉर्ड मिल गया है। और अगर आप ये फील कर सके तो फिर वो जो मेहनत आप 2 घंटे कर रहे हैं ना, वो तो मेहनत लगेगी ही नहीं, आपको उसमें मजा आने लगेगा, क्योंकि आप वो मेहनत नहीं देख रहे हैं, 2 घंटे बाद क्या रिवॉर्ड मिलने वाला वो देख रहे हैं। तो बाकी कुछ भी उपाय कीजिए आप, लेकिन मेहनत आपको करना ही है। एटीट्यूड आपका चेंज होगा लेकिन मेहनत आपको करना ही है। और लेबर जो है एक सिंबल है मेहनत का। क्लियर है फ्रेंड्स? हम लोग यस दूसरे सर। कोड पर आगे बढ़ते हैं।
किसी को कुछ कहना है इसमें? नो सर, एनी डाउट? नो। ओके। तो जिंदगी में ये कहानी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन लोगों ने सपने मेहनत किए हैं उनके सपने साकार हुए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, उन्हें नहीं मिला, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है मेहनत किए हों लेकिन उन्हें नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सही डायरेक्शन में नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिना मेहनत किए मिल गया। जैसे कि कौन बड़ा करोड़पति में एक व्यक्ति जो 5 करोड़ रुपए जीता है, उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री थी। वो व्यक्ति अभी जो है ना रोड पर है, ठीक है। उसके पास अपना घर भी नहीं बचा। ऐसा क्या हो? क्योंकि उसको हैंडल करने नहीं आता था, बिना मेहनत किए हुए। हाँ, हालांकि उसने स्टडी तो बहुत की लेकिन उसे पैसा संभालना नहीं आता था और उसके लिए भी मेहनत की जरूरत है। अभी वो व्यक्ति जो है ना रोड पर है। बहुत सारे लोग जिनको बहुत जल्दी पैसा मिल गया वो बहुत जल्दी गरीब भी हो गए। तो बिना मेहनत किए हुए अगर आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो बहुत जल्दी वो चला भी जाएगा, इसलिए ये मत सोचिए, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरे कोड की ओर जो है आते हैं। वो दूसरा कोड है मुर्गा। सबके हाथ में जो क्या था, कॉक था, मुर्गा, ठीक है। और एक मुर्गा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मुर्गा रिप्रेजेंट करता है अलार्म को, टाइम को। यस, तो उन लोगों के हाथ में मुर्गा था, मतलब उन लोगों के पास टाइम था। तो ये एक प्रेरणा है। सबसे पहले सुबह में जो ये मुर्गे जो है ना उठ जाते हैं, ठीक है। इनकी व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है, भगवान ने इनको व्यवस्था दी है कि इनके जो है आंख में जो है ना, हम लोग के पास 2 तरह के सेंसर्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। तो उन पर ये लाइट जो है पड़ती है तो ये बहुत जल्दी उसको पहचान सकते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। तो सन निकलने के पहले इन्हें लोग की ये जो है बांग देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉक जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके टाइम को, ठीक है। आपको मुर्गे की तरह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल इंसान की एक खासियत होती है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है ना तभी तो जिंदगी में आप सफल होगी। और एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय भी तो चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका एक अपना सिस्टम चल रहा है, लेकिन आप सक्सेस करना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा समय चाहिए होगा। आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो रात को देर तक हम जागे और अपने काम को पूरा करें, ये भी संभव है, ठीक है। हाँ, और सुबह में अगर हम जल्दी उठ जाए, ठीक है, सनराइज के पहले उठ जाए तो हमें वहां पर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सपोज कि आप 7 बजे उठते हैं, बस कुछ मत कीजिए, 5 बजे उठ जाइए, 2 घंटा आपके पास समय है। 2 घंटा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस 2 घंटे में आपके पास बहुत कुछ करने लायक समय है। तो यह एक्स्ट्रा जो आप काम करेंगे ना, यही आपके सक्सेस का पैमाना बनेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो दोपहर को मतलब कि नींद कैसे पूरी होगी? तो फ्रेंड्स आसान से उपाय हम आपको बताते हैं। दोपहर में आधे घंटे की स्लीप लीजिए, एकदम जरूरी है सोना। दोपहर में आधे घंटे की नींद लेना एकदम जरूरी है। जब आप ये आधे घंटे की नींद लेंगे ना तो रात में 1.5 घंटे की नींद के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप 1 घंटे नींद लेते हैं तो रात के 3 घंटे की नींद के बराबर होते हैं, ठीक है। इससे आपका ब्रेन जो है ना ज्यादा काम करेगा। मतलब लगातार 12 घंटे मतलब कि सोना ये जागना 16 घंटा और 8 घंटा जो है लगातार सोना, ये नहीं सही। वैज्ञानिकों ने ये जरूर कहा है कि आपको 8 घंटे सोने चाहिए, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ये नहीं कहा है कि हर व्यक्ति का स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग होता है। कोई भी व्यक्ति 4 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं सो सकता है, ठीक है। तो 4 घंटे आप रात को लगातार सोएंगे। आप गौर कीजिएगा कि आप जरूर 2-3 बार उठते हैं, नींद टूटती है। और किसी व्यक्ति का
वो एकदम डीप स्लीप सोता है, रात को सोता और सुबह जागता है, तो ठीक है, तो बहुत लंबा नहीं सोता होगा, 4 घंटे, 4.25 घंटे या 4 ही घंटे उसको मानेंगे, 4 ही घंटे लगातार वो नींद लेता होगा और वो डीप स्लीप होता होगा। ठीक है, तो ये डीप स्लीप जो है सोने की आदत डालिए। ठीक है, और सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है ना कि हमारी जिंदगी में परेशानी इसलिए होती है कि हम लोग कोई काम प्लान करके नहीं करते। ठीक है, तो आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपने काम को प्लान कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात। दूसरी चीज है, आप जो प्लान करेंगे और उसके बाद काम करेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि परेशानी का कारण काम नहीं है, परेशानी का कारण प्लानिंग नहीं है। परेशानी का कारण है कि आप प्लानिंग भी आप उसी समय कर रहे हैं जिस समय आप काम कर रहे हैं। दोनों अलग अलग कीजिए, पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। दिन भर में जो काम करना है सुबह में प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, तो प्लानिंग करने के लिए समय चाहिए ना, उसमें आपको अच्छा समय, क्वालिटी टाइम चाहिए, मतलब एकदम फोकस्ड होकर। तो एकदम फोकस होकर आप सोचिए दिन भर आप क्या करने वाले हैं, और ये खाली समय आपको सुबह में ही मिलेगा, जब बाकी लोग सोए हुए हों उस समय आप जागे हुए हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं। यही वो परफेक्ट समय होता है जिस समय आप कुछ एक्स्ट्रा जो है लाइफ में कर जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप सुबह जल्दी उठ गए हैं तो इसका मतलब आपके पास मेडिटेशन के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय है, एक्सरसाइज के लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय है, कुछ किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय है, कुछ भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा समय है, कुछ अफर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, और अगर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। रात को ही प्लानिंग करनी चाहिए। हमारी प्लानिंग जो है ना रात में ही होती है। जब एक दिन पहले आप प्लान करते हैं ना तो उसका फायदा ये होता है कि सोने के पहले आपने प्लान किया और उसके बाद आप सो गए। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि एक जो है चिट रखिए या कॉपी रखिए। ठीक है, आप उसमें जो है ना एक प्लानिंग जो लिख लीजिए कि कल आप क्या करने वाले, और आप उसको लेकर सो जाइए और मन ही मन काउंट कीजिए कि अपने प्लान के बारे में कि ये प्लान जो है सुबह में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो आपने लिखा है ना, इसमें अब मैजिकल पावर आ गया है। जब आप सोएंगे तो ये आपको एनर्जी देंगे और आपकी जो प्लानिंग है आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड उसको रात भर प्रोसेस करेगा, वो देखेगा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद जो है ना सबकॉन्शियस माइंड स्टेप लेगा, आपको सही समय पर उठा देगा, सही समय पर आपको क्लैरिटी देगा क्या काम करना क्या नहीं, सब कुछ हो जाएगा। एक दिन पहले कर लीजिए। ठीक है, और एक दिन पहले कीजिएगा। जब आप सुबह में उठते हैं तो आप फ्रेश माइंड से रहेंगे, आप चिंतित नहीं रहेंगे, आपको भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि आपने भविष्य तो तैयार कर ही लिया है। आज क्या होने वाला है उसको आपने तैयार कर लिया। ठीक है, यही तो आपका भविष्य है ना। तो आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है, भूतकाल की चिंता नहीं करनी है, आपको बस प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रह के क्या काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करिएगा ना तो चुप रह सकते हैं ना। ठीक है, चुप रह सकते, वॉकिंग कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, मन ही मन को चुटकुला सुबह सुबह याद करके खुश होने का प्रयास करें, और कुछ नहीं है तो हंसने का प्रयास करिए, एक स्माइल लीजिए। सुबह उठिए सबसे पहले आधे घंटे बैठ के खूब स्माइल करते रहिए। ठीक है, ये जो स्माइल है ना आपको इतनी एनर्जी देगा। सुबह का जो स्माइल होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, उस समय आप अपने लोगों को थैंक्स बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को याद कीजिए और मन ही मन उसको थैंक्स बोलिए, अपने रिलेटिव्स को याद कीजिए, मन ही मन थैंक्स बोलिए। कोई वस्तु है, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कुछ भी जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगा और आप जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया उसको थैंक्स बोलिए। ठीक है, और ईश्वर से बताइए कि हमारे पास देखिए इतनी सारी चीजें। ठीक है, उन सभी चीजों को याद करके खुश हो जाइए। आकाश को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके बेडरूम में आकाश हो तो, अदरवाइज आप बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आकाश को देखना भी एक, आकाश को एक टक निहारिए, सुबह का जो आकाश होता है एकदम फ्रेश। ठीक है, और उस आकाश में देखिए
जब आकाश को आप देखेंगे तो उस आकाश में बादल होंगे, अलग अलग तरह की आकृतियां आपको बनती हुई बिगड़ती हुई दिखेंगी। ये सब करने के लिए जरूरी है ना कि सुबह में उठ जाए। हाँ, ये त्राटक है, ये आकाश जो है ना हम लोग देखते हैं तो त्राटक कहलाता है। और भगवान शिव जो है आपको दर्शन देते हैं आकाश त्राटक करने पर, लंबे समय करने पर। तो ये सब कैसे कीजिए, कब कीजिएगा? आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, दिन भर तो हल्ला होता रहता है। एक सही समय आपका अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग 2 घंटा जो है आप समय दीजिए खुद पर। कुछ मत कीजिए, आप सोचिए ही सोचिए, इतना भी काफी। आपको मालूम होना चाहिए ये जितने भी ग्राफ वगैरह जो है बनते हैं हमारे, अगर बिना ग्राफ के आप मॉडर्न साइंस की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ये ग्राफ बनाने का जो काम है ना, ये किया था रेने डेस्करेट। ठीक है, अगर हम सही हैं तो, क्योंकि ये काफी पहले पढ़ाई की थी, अब समय भी हो गया है इन चीजों को पढ़े हुए। तो वो बहुत पतला दुबला था और वो पादरी के यहाँ पढ़ता था पहले। मतलब पढ़ाई का मतलब ये होता था ना यूरोप में, चर्च में बाइबल का अध्ययन करना, क्योंकि उनके पास जो बहुत ज्यादा किताबें नहीं थी, तो बाइबल को ही जो है 10 बार 20 बार रिपीट करवाते रहते थे और यही फिलॉसफी सबके दिमाग में बैठा थे, इसी को वो स्टडी कहते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर साइंस नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, फिजिक्स तो न्यूटन के आने के बाद, उसके पहले भी नहीं थी। तो रेने डेस्करेट जो है, रेने डेस्करेट, ठीक है, फ्रांस में, हाँ शायद फ्रांस में, उनको जो है ना ये देखा गया कि लड़का बहुत कमजोर है, तो उनको कहा गया कि तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाना। ठीक है, कुछ मत करना, 1 घंटा तुम एक्स्ट्रा सो जाना, ताकि सुबह जल्दी उठोगे तो यहाँ तो मौसम ठंडा होता है, असर हो सकता है। हुआ क्या, वो उसको जो है ना, वो सब उठ तो जाता था, लेकिन 1 घंटा उसको लेट से जाने के लिए मिलता था स्कूल में। तो इसका फायदा ये होता, सोचता था वो, बहुत सारी चीजें सोचता था, मन में सोचता था लेटे लेटे। और उसने आगे लिखा है कि आधुनिक फिलोसफी का जो है जनक वही है, रेने डेस्करेट माना जाता है। ठीक है, उसने ग्राफ का भी आविष्कार किया, उसने बहुत सारी चीज के, मैथमेटिक्स में भी उसकी बहुत सारी खोजें, और स्पेशली ग्राफ की बात करें, ग्राफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसमें स्ट्रक्चर उसने तैयार किया। तो उसने कहा कि हम जो सोचते थे उसी से हमको इतनी ताकत मिली कि हम इतने बड़े गणितज्ञ बन सके और फिलोसफी हमारी इतनी मजबूत हो सकी कि मुझे जो है आधुनिक फिलोसफी का पितामह मानते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि हम सुबह में 1 घंटा एक्स्ट्रा सोचते थे। ठीक, तो इतना पावरफुल हो सकता है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, एकदम पतला दुबला बच्चा, ठीक है, वो बहुत बड़ा मल्टी टैलेंटेड विद्वान बन सकता है। के लिए 1 घंटा आप चिंतन मनन करें तो इसके लिए सुबह में उठना बहुत जरूरी है। सुबह उठ जाइए, उसके बाद जो चीजें होने वाली है ना वो होंगी, होने दीजिए, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाइए, 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और मुर्गे की तरह आप यहाँ पर सोचिए। ठीक है, अब जो है जब तीसरा कोड का बात आएगा तो हमने लेबर को देख लिया, ठीक है, और हमने मुर्गों को देख लिया। ठीक है, तो सोना तो जरूरी है लेकिन जागना भी जरूरी है। ये लेबर कर क्या रहे थे वहां पे, एक्चुअली आप देखिए, लेबर गप कर रहे थे, गॉसिप। व्हाट इज गॉसिप? ठीक है, तो गॉसिप का मतलब है ना किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में नेगेटिव बातें करना। ठीक है, और नेगेटिव बातें करके इंजॉय करना। ठीक है, फालतू बातें, फालतू बातें करना, एक्चुअली उनको इंजॉय करना। ठीक है,
दिमाग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना हुआ है ना कि आप जिस चीज को एंजॉय करेंगे ना, दिमाग वो चीज को रिपीट करता है। सपोज कि आपका एक नौकर है, उसका काम है आपको खुश रखना। आपके साथ एक नौकर है, कई बार जो है माँ या फिर आया भी होती है, कई बार जो है बहुत करीबी, मतलब एक नौकर है जो आपको खुश रखना चाहता है हमेशा। वो देखता है किस बात से आप ज्यादा खुश होते हैं, और जिस चीज से आप खुश होते हैं वो ला कर देता है आपको। अगर आइसक्रीम से मतलब खुशी मिलती है तो वो व्यक्ति आपको आइसक्रीम बार बार ला कर देगा। अगर आपको चाय पीने से खुशी मिलती है तो वो व्यक्ति जो है चाय आपको ला कर देगा। ठीक है, मतलब आपको जिस चीज से खुशी मिलती है ना वो चीज आपके लिए करेगा। तो हमारा दिमाग भी जो है ना इस तरह का आपका एक वफादार नौकर है। अगर आप किसी चीज को करके खुश होते हैं ना तो दिमाग जो है ना वैसे मौके तलाशता है। तो गप करने का मतलब एक्चुअली यहाँ पर है किसी का नेगेटिव बात को सुनना और उसको शेयर करना। ठीक है, किसी का नेगेटिव बात को शेयर करना किसी को, और उसमें खुशी जो है फील करना। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, आप मोदी को क्रिटिसाइज कीजिए, राहुल को क्रिटिसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप राहुल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करते हुए आप भीतर से एक फीलिंग ला रहे हैं, गुड फीलिंग, ठीक है, हैप्पी फीलिंग, आपको हैप्पीनेस महसूस होती है, तो ये गलत है। आप किसी को क्रिटिसाइज कीजिए, ये जरूरी है, लेकिन क्रिटिसाइज करते समय उसका मजा लेते हैं ना, तो ये गलत है। ठीक है, अब इसे होगा क्या? सपोज कि आपने मोदी को जो है 4 गालियां दी, ठीक है, और भीतर से संतुष्टि खुशी महसूस की। अब आपका ब्रेन कहेगा कि देखो सही है, किसी को नेगेटिव चीजें, किसी की नेगेटिव चीजें बोलते समय, ठीक है, इसको बहुत मजा आता है। किसी की नेगेटिव चीजें बोलते समय इसको संतुष्टि महसूस होती है, तो इसको अगला बार भी खुशी मिलनी चाहिए। ये खुशी जो इसको अभी मिल रही है, ये खुशी आगे भी मिलनी चाहिए। तब आपका ब्रेन क्या करेगा ना, तो अगला बार भी जब मोदी के बारे में कुछ होगा ना, तो नेगेटिव चीजें वो सर्च करेगा। वो क्या है ना कि आप कहीं भी सर्च करेंगे, गूगल पे जाइएगा, तो आपका ब्रेन को वो गाइड करेगा कि देखो कहीं नेगेटिव बातें चल रही हैं क्या किसी के बारे में, पर्सनल छिटा कसी टाइप, वो खोजो। तो इसलिए खोजो क्योंकि उसको देखकर जो है हमारे बॉस को खुशी मिलती है। आपका बॉस मतलब कि आप। तो अब क्या है ना कि आप कहीं भी सर्च करेंगे ना, तो आपका ब्रेन जो है ना सर्चिंग को उसी मोड में ले जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चीजें ही दिखाएगा, नेगेटिव चीजें वो खोज लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और वो हमेशा अब नेगेटिव चीजें ही खोजेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें देखने से आपको खुशी मिलती है। तो गप का मतलब होता है नेगेटिव चीजों को देखकर खुश होना, उसको एंजॉय करना, और आप जो है ना एंजॉय करेंगे। अगला बार आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेंगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ना वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। मतलब वो क्या करेगा, खुद ब खुद खोजेगा आपको, और आप फिर नेगेटिव बात देखिएगा, उसको आप पढ़िएगा, दूसरे लोगों को बोलिएगा, फिर एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये आदत बनती जाएगी, और एक बार जब आदत बन गई तो अब आपका ब्रेन का मोड कौन सा एक्टिव हो गया, ऑटोमेटिक नेगेटिव मोड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब आपका दिमाग जो है हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन नेगेटिव इंसान जो नेगेटिव हमेशा उसके दिमाग में विचार रहते हैं, कभी वो तरक्की नहीं कर सकते। तो आपको इसको टर्न अप करना पड़ेगा, इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। गप्पबाजी अगर आप करते हैं तो कभी मत कीजिए। एक सक्सेसफुल पर्सन जो इस तरह का गप्पबाजी से दूर रहता है, वो किसी को अगर गलत बोलता है ना तो उसको एंजॉय नहीं करता है, वो उसको क्रिटिसाइज करता है ना तो उसको रास्ते भी बताता है कि देखो भाई ऐसे करो तुम। अगर आप किसी को गलत करते हैं तो उसको साथ में रास्ते भी बताइए, और बताइए कि इस तरह से करने से सही होगा। ठीक है, और मन में ये बात रखिए कि अब यह व्यक्ति सुधरेगा, इसकी गलतियां दूर होंगी, ये फीलिंग रखिए। ठीक है, और एक बार जब ये आप गपबाजी करते हैं इस तरह से, आपकी आदत पड़ गई तो ये आदत छूटने वाली नहीं है। ठीक है, एक बार आदत पड़ गई तो वो लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। आपको उल्टा क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेज करना पड़ेगा। ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो प्रेज करते हैं दूसरों को, मतलब कि उत्साहित करते हैं, दूसरों के बारे में पॉजिटिव चीजें देखते हैं।
अगर उनका दुश्मन भी कुछ पॉजिटिव काम किया हो ना, तो उस पॉजिटिव काम को वो देखेंगे और वो लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। वो हर जगह पॉजिटिव चीज खोजते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव चीजों को दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। इससे उनका जो ब्रेन है ना अपोजिट मोड में चला जाता है, मतलब ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस वाले मोड में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशन मोड्स में आप चले जाइएगा ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मतलब दिमाग जो है, आप गलत चीजें बातचीत करके दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी चीजें बात करके भी दिमाग को आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रशंसा कीजिए, प्रशंसा करने की आदत डालिए, लोगों को थैंक्स बोलने की आदत डालिए, ग्रैटिट्यूड की आदत डालिए, ठीक है। और अपने पास जो कुछ है उसको याद करिए, जो नहीं है उसको भूल जाइए। जो चीजें घटनाएं आपकी लाइफ में हुई हैं पॉजिटिव, उन चीजों को याद कीजिए, ठीक है। क्या पॉजिटिव हो सकता है उसको इमेजिन कीजिए, नेगेटिव चीजों पे नहीं। और कभी भी नेगेटिव बातचीत कहीं चल रही हो, वहां से खिसक जाइए। अब आप कहिएगा कि भाई हम तो इतने पॉजिटिव, हम सबको पॉजिटिव करते हैं, नहीं, नहीं होता है। 4 लोगों का इमोशंस आप पे हमेशा भारी पड़ेंगे, है ना। वहां से दूर हटने में ही भलाई है, ठीक है। इसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ पॉजिटिव माइंडसेट का, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी फीस में जो है आपको डिटेल एनएलपी की नॉलेज मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है गॉसिप, क्लियर हो गया कि हमें गॉसिप नहीं करना है, पॉजिटिव चीजें डिस्कस करनी है दूसरों के बारे में, क्योंकि हम नेगेटिव बोल के जो है ना अपने माइंड को नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, या किसी को इसमें कुछ पूछना है? कोई भी डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, तब आपके बीच जो है सर लाइफ टाइम मेंबर्स वालों के लिए तो फ्री है ना ये कोर्स? नहीं, वो फ्री नहीं है। लाइफ टाइम मेंबर्स को सभी कोर्स फ्री नहीं होते हैं, उसमें से कुछ स्पेशल कोर्स होते हैं जो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशल होता है, मतलब कि बैठ के जो है ना रात को दिन को प्लीज अपना माइक बंद कीजिए, प्लीज माइक बंद कीजिए। उन चीजों पे खपाते हैं, कुछ स्पेशल निकल के आता है। तो ये बहुत ज्यादा फ्री नहीं है, लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए भी और सभी के लिए। ये आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप हाल फिलहाल में ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छा है, ठीक है। अभी ये जो कोर्स है ना पॉजिटिव माइंडसेट का, ठीक है, इसकी फी है 499, ठीक है, 499 रुपये। और लाइफ टाइम मेंबर अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनको 400 में मिलेगा, क्योंकि 20% डिस्काउंट उनको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई नया ज्वाइन करेगा तो 400 में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ये कोर्स को। और आप ये सभी चीजें जो सीख जाएंगे, और मतलब कि कैसे किया जाता है एक्चुअली, करने वाला पार्ट जो है, वर्किंग पार्ट हम लोग इसमें बताते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। और है थोड़ा टफ, मतलब आसान है नहीं, लेकिन इसमें जो कुछ आप सीखेंगे वो हम आपके लिए जो है लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम लोग जो है जो पॉजिटिव माइंडसेट में हम लोगों ने देखा कि नेगेटिव चीजें भाई आपको डिस्कशन में नहीं रहनी है, लोग नेगेटिव हैं वहां से चले जाइए, ठीक है। और इस तरह के गप में जो है कभी भी इंजॉय तो करिए ही नहीं, ठीक है। अब जो है ये गप अगर कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है अगला कोड हम लोगों के पास है फिट, ठीक है। फिट आ गया है लेबर को, फिट शॉर्ट फॉर्म, फिट क्या है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसका फिट जो है ना शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम है प्रॉफिट। क्या नाम है फिट का मतलब, रिपीट प्लीज, फिट का मतलब क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट, यस, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, केवल अपना प्रॉफिट नहीं देखते, वो ऐसा प्लानिंग करते हैं कि सबको प्रॉफिट हो, ठीक है।
अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, वो ऐसा प्लान करेंगे कि सबको इससे फायदा हो जाए। ठीक है, विन विन कंडीशन। मतलब कि आप सामान अगर जैसे परचेज करने जा रहे हैं, तो आपका क्या नजरिया होता है कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट गेन करें, मतलब सस्ते से सस्ते भाव में जो है आप सामान को ले सकें, ये आपका एटीट्यूड है। और जो बेचने वाला होता है उसको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महंगे में बेच सकते हैं, है ना। दोनों एटीट्यूड गलत है। आप अगर सेलर हैं चाहे आप कंज्यूमर हैं, आप सेलर हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई हम बहुत प्रॉफिट कमा लें, तो ये भी गलत है। और अगर कंज्यूमर हैं तो सोच रहे हैं कि हमको जो है बिना एक्स्ट्रा खर्च किए एकदम मिनिमम रेट पर सामान मिल जाए, ये भी गलत है। क्योंकि आखिर कोई बिजनेस ओपन किया है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस क्यों करेगा। ठीक है। और वही कंज्यूमर जो है अगर उसको जो है ये एकदम महंगा भाव में सामान मिलेगा तो भी गलत। ठीक है। तो हमें एक लाइन पे आते हैं जिसमें हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसमें आपको भी फायदा है उसको भी फायदा है। ठीक है। तो ये लेवल जो है जिसमें दोनों तरफ से प्रॉफिट हो, प्रॉफिट फ्रॉम बोथ थिंग्स, इस रेट पे आप भी सहमत हो जाते हैं और आपका जो है सेलर भी परचेज हो जाता है, सहमत हो जाता है। सक्सेसफुल लोग होते हैं ना लाइफ में इसी तरह की डील करते हैं। वो क्या करते हैं ना, कभी भी केवल अपने फायदे के लिए नहीं देखते। जब वो कोई काम करते हैं ना जिसमें वो सामने वाला का भी फायदा देखते हैं और अपना फायदा भी देखते हैं, वो उल्लू नहीं बनते, लेकिन वो किसी को मूर्ख बनाते भी नहीं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट के लिए काम करना और विन विन कंडीशन के लिए काम करना। प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें हम भी जीते और सामने वाला भी जीते, कोई हारे नहीं। ठीक है। हमेशा विन विन कंडीशन पे काम करें। ठीक है। तो ये आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, केवल अपने फायदे के लिए नहीं सोचना है, सबके फायदे के लिए सोचना है, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो, प्रॉफिट हो, इसके लिए सोचना है। तो विन विन कंडीशन के लिए सोचना है, कभी भी वन साइडेड प्रॉफिट नहीं लेना है, ना देना है किसी को ना लेना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, ना लेना है ना देना है। ठीक है। तो अभी आप कभी भी जब मार्केटिंग करेंगे, कभी सेल करेंगे, कभी परचेज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वन साइडेड नहीं हो। और ये केवल सेल परचेज में नहीं, लाइफ में भी काम करता है। लाइफ में अगर हस्बैंड है तो वो ये नहीं सोचे कि वाइफ को जो है वो डोमिनेट करे। ठीक है, नहीं, वाइफ को सोचना चाहिए कि वो डोमिनेट करे। डोमिनेट करने के बारे में दोनों को नहीं सोचना है, दोनों को सोचना है कि हम लोग एक ऐसे विन विन कंडीशन में होंगे जिससे हम दोनों को फायदा मिले, तब दोनों मिल के ग्रोथ करेंगे। ठीक है। सेलर और परचेजर जब दोनों एक ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है तो अब दोनों एक हो जाते हैं और दोनों ग्रोथ करते हैं। ठीक है। और दोनों ग्रोथ करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। 499 का कोर्स, हाँ ये 499 का कोर्स है जिसमें हम आप बताते हैं कि किस तरह से आप, इसमें 10 एक्सरसाइज हैं स्पेशली। इन 10 एक्सरसाइज को कीजिएगा ना तो आपका माइंडसेट जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव मोड में रहेगा। ठीक है। उसके दिमाग में आपको जो है हाँ एनएलपी की चीजें ही हैं लेकिन उसको एक मैंने अपने तरीके से डिजाइन किया है। ठीक है। यस। अब जो है ये प्रॉफिट की बात जो है ध्यान में रखिएगा, हमेशा कहीं भी काम कीजिएगा। क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है? प्रॉफिट का ये जो नियम है, क्या इसके लिए आपको डाउट है किसी को? क्या करना है हम लोग को? विन विन कंडीशन। यहाँ पे फिट का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होनी चाहिए? दोनों तरफ से होनी चाहिए थी और कोई हारना नहीं चाहिए, दोनों को जीतना चाहिए। ठीक है। टुगेदर वी विन, हम लोग साथ मिल के अगर जीते
तो ये अच्छा है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। ओके। तो ऐसा आप कहीं भी डील करेंगे ना इस चीज को, हर जगह आप इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप सम्मान दे रहे हैं किसी को, ठीक है, और वो भी कोई काम कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए आप भी कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी को ओवरली जो है ना सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक। और फिट के बाद जो है जो उसके मुंह से क्या वो दिल निकल आया था, ये हमारा अगला कोड है, ठीक है। और ऐसी घटना जो है आपके दिमाग में आप सोचते ही आपके दिमाग में वो आप भूल नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस घटना को खास तौर पर इसमें डाला गया, ठीक है। ये दिल जो है ना आपको इसको जिंदा रखना है, ठीक है। आपको ऐसा काम करना है जिससे दिल को सुकून मिले, कम से कम 1 घंटा डेली। क्लियर? आपको कोई ऐसा काम जरूर करना है जिससे आपके दिल को सुकून मिले, कम से कम तो 1 घंटा डेली। क्या हो सकता है? वो कौन सी काम हो सकती है? वो आपका हॉबी होगा, ठीक है। आपको पेंटिंग बनाने का शौक है, लिखने का शौक है, घूमने का शौक है, कुछ नहीं है तो वीडियो देखने का शौक है, ठीक है। लेकिन वीडियो देखने का मतलब ऐसा नहीं कि जो कुछ दिखाए यूट्यूब देखते जाए। हमको भी वीडियो देखने का शौक है, हमको स्पेशली जो है पिक्चर्स देखने का शौक है, लेकिन हम पिक्चर्स नहीं देख सकते हैं तो हम उसकी समरी को जो है वीडियो फॉर्मेट में देख लेते हैं। और हमको पढ़ने का शौक है, रीडिंग का, तो हमारे पास हार्ड कॉपी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है हाँ गाना सुनने का भी शौक है। और ये तो बहुत सारे लोगों का एक बड़ा शौक होता है। जो भी शौक हो, ठीक है, उसको जिंदा रखना है। जो भी आप काम करते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आता है, मन लगता है, उस काम को करना है 1 घंटा डेली मिनिमम। क्या आप सभी इस पे फोकस करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुशी देती है, ठीक है, और आप करते हैं? कौन है यहाँ पे जिनसे पूछे? चैताली जी आप बताइए, ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आपको बहुत सारी खुशी मिलती है और आप उस काम को करना पसंद करते हैं, करते भी हैं? वैसी हॉबी? कोई बताना चाहेगा? और हाँ सर, आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरे को बहुत ज्यादा रस है। क्राफ्ट और आर्ट में, चलिए उसमें डीपली जो है समय दीजिए, पूरा जो है समय दीजिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा डेली। अगर आपके पास समय है तो अच्छा, अगर आपके समय पास नहीं आपके पास तो कम से कम 1 घंटा तो देना ही। ओके, ठीक है, ताकि आपका दिल जो है ना जब एक्टिव रहेगा ना, जिंदा रहेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हार्ट से जो एनर्जी मिलती है ना वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। ब्रेन की एनर्जी से यूनिवर्स कनेक्ट नहीं होता, वो हार्ट की एनर्जी से यूनिवर्स कनेक्ट होता है, आपके दिल की एनर्जी। तो दिल को हमेशा जिंदा रखें और जिस चीज को करने में मन लगे उसको जरूर करें। अनिमेश जी आप कुछ बताने वाले थे? जी सर, मेरा तो जैसे शौक ही था शुरू में थिएटर, एक्टिंग वगैरह, इसको तो मैंने प्रोफेशन ही अपना बना लिया। और ये भी फायदा हुआ इसको इसी पर आगे काम करने का कि अब मेरे लिए सिर्फ 1 घंटा नहीं, अब मेरा तो पूरा समय ही दिन भर इसी में जाता है और इतना आनंद है, इतना आनंद आता है। इवन डांस का शौक था, गाने का शौक था, म्यूजिक का बहुत शौक है लेकिन सीख नहीं पाया, बट सुनना बहुत पसंद है, गाने गाता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो दिल की चीजें हैं अगर इस पर समय बिताए ना तो बड़े से बड़े दुख तकलीफ में भी आप आसानी से पार कर जाते हैं और देर तक वो छाई नहीं रहती है और मजा आता है। मतलब पूरा दिन आनंद से भरा रहता है क्योंकि हम खुश है ना पहले से ही। तो आप बिल्कुल सही कहे, मजा आया इस बार। आनंद जो है ना, इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना अपनी हॉबी को कभी छोड़ते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। जो उनकी हॉबी होती है उससे मरते दम तक जो है उसे रिपीट करते रहते हैं। राकेश जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, किसी का माइक खुला है, बहुत बुरी थी। ओके ठीक है, तो ये दिल जो है ना, ये जो दिल निकला है लेबर के मुंह से, तो उसका मतलब यही था क्या कि हमें दिल की बात माननी चाहिए और जो काम करने से दिल खुश होता हो, ठीक है, उस चीज को जो है करना चाहिए, ठीक है। दिल का बात मानिए,
आप आपका दिल जो है ना आपको सही एडवाइस देगा, लेकिन आपको खुश रखना पड़ेगा दिल को, ठीक है। और दिल जब निकल गया उसके बाद आपने क्या किया, उसको मदद करने की ठानी, हेल्प करने की सोची, ठीक है। तो हेल्प करने पर जो है लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये करोगे कैसे होगा, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आप हेल्प कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, ये पछतावा जो है, ठीक है। सबसे पहला जो बात है कि लोगों की बात मानना, ठीक है। यहाँ पर आपने लोगों की बात मान ली और जिससे बाद में आपको पछतावा होना पड़ा। तो सक्सेसफुल लोग हैं ना इस बात को समझते हैं कि अभी हमने लोगों की बात मान ली, लोगों ने कह रहा है कि लोग जो कहते हैं उसको हमने इम्पोर्टेंस दे दिया, ठीक है। राकेश जी को नई चीजें पढ़ने अच्छा शौक है, वेरी गुड, हमारा भी तो यही काम। तो ये अंतिम जो पैराग्राफ है ये कहता है ना कि आप अगर लोगों की बात मान लें कि भैया हमको उस समय ये करना चाहिए था, उस समय सभी लोग कह रहे थे कि तुमको साइंस ले लेना चाहिए था, तो एक्चुअली हमने ले लिया उस समय, जबकि हमें आर्ट्स पढ़ने की इच्छा थी। तो अब क्या होगा, लोगों के कहने पर हमने लिया, ठीक है। तो हमेशा यह पछतावा जो है बना हुआ रहेगा, ठीक है। और पछतावा जो है ना आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है, ठीक। पछतावा जो है आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। जहाँ हर्ट की बात जब आप मानते हैं आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, और ये पछतावा एक रिग्रेट उस हर्ट की एनर्जी को एकदम जीरो लेवल पे, नेगेटिव लेवल पे ले जाता है। और ये गिल्ट जो है इससे हमेशा हमें दूर रहने की जरूरत है। इसलिए दूसरों के अनुसार अगर आपने कोई डिसीजन लिया है और अगर आपने ले लिया सपोज, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, आप किसको बोलने जाइएगा? अगर आपने कोई काम किया लोगों की नजर में आके, ठीक है, अगर आपने लोगों के कहने पर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आपने कोई काम किया, सपोज क्या आपने वो काम जो है सक्सेसफुली नहीं किया, आप फेल हो गए, तो क्या वो व्यक्ति जिनको सोचकर आपने जो है कोई काम किया वो आपको हेल्प करेंगे? नहीं, उल्टे वो फिर क्रिटिसाइज करेंगे, देखो इससे नहीं हुआ। मतलब आप करें चाहे नहीं करें लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना। दिमाग इसी तरह से बना हुआ है, हमारा 95% जो ब्रेन है ना वो क्रिटिसाइज करने के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। ये इसके सिक्योरिटी सिस्टम है। तो आपको अगर डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन सिर्फ इस बात के लिए ले रहे हैं कि कोई कुछ कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, अगर आप ये सोच के डिसीजन ले रहे हैं ना तो कभी मत लीजिए। सक्सेसफुल लोग जो है ना सोसाइटी को देखकर वो काम नहीं करते, ठीक है। सोसाइटी क्या है ना आपको जिस काम के लिए मना कर रही है ना, दरअसल जो है आप सक्सेसफुल हो जाइएगा ना तो वही आपको कहेगा देखो हम तो यही करते थे। एक लड़का जो है एमबीए कर लिया और उसने जो है चाय की एक दुकान खोली, उसके पास करियर नहीं था उस समय, ठीक है। उसने चाय का दुकान खोलना उचित समझा, और कई सारे लोगों ने गलत कहा, अरे चाय बेच रहा है एमबीए करके, ये करके वो करके, ठीक है। अगर उसने उसी समय ये सोचा होता कि अरे लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कि एमबीए करके चाय की दुकान उसने खोली है, तो वो क्या है वो शॉप ओपन नहीं करता। अभी आप जान रहे हैं एमबीए चाय वाला, अगर आप सर्च करें गूगल पे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। और देश में जो है एक मोटिवेशनल पर्सन के रूप में जो है इसकी गिनती है। अगर ये भी जो है लोगों के कहने पर आकर जो है ना इमेज देखिए प्रफुल्ल का, प्रफुल्ल बिल्लोर, ठीक है, एमबीए चाय। तो अब ये व्यक्ति भी अगर सोचा रहता कि लोग क्या कहेंगे और ये नहीं करता, अगर उस बात पर मतलब कि चला जाता, अब ये पछता रहा होता ना, अभी ये व्यक्ति जो है पछता रहा होता, ठीक है।
कि हमने लोगों की बात मान ली, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं मानी, अपने इंस्टिंक्ट को, अपने खुद पे भरोसा किया, दिल से जो आवाज आ रही थी उसकी बात मानी। और अभी ये पूरे देश में जो है कई युवाओं का जो है आइडिया, और इसको देख कई जगह पर जो है मैं लड़कियों ने भी अपने स्टॉल लगाए, ठीक है, चाय की दुकान की, और एक सिर्फ चाय से जो है ना एक क्रांति। अब इसके मन में पछतावा नहीं है, आपके इसके चेहरे को देखिए, ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, इसके चेहरे को देखिए, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति दुखी है, संतुष्टि का भाव इसके चेहरे पे आपको लग रहा है ना। एक्चुअली यही चीज जो है चाहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड, पछतावा नहीं, गिल्ट नहीं पाना। सक्सेसफुल लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं, यही सक्सेस की निशानी है। लोग क्या कर रहे हैं यह सोचना लोगों का काम है, ठीक है, जब करने का मौका आया तो दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज को दिमाग में नहीं रखते। जो सक्सेसफुल लोग हैं, लोग क्या कहेंगे ये बीमारी से दूर रहते हैं, वो बोल्ड स्टेप लेते हैं और उसको पूरा करते हैं, और उनके मन में कभी पछतावा नहीं होता, वो कभी पछताते नहीं। अगर कभी उन्होंने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो उसके लिए वो पछताएंगे नहीं, अब आगे क्या करना है इसके लिए सोचेंगे। इसलिए पछतावा का पहला मतलब तो यह है कि एक गिल्ट जो है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि अगर गड़बड़ हो गई तो उसमें अटके नहीं रहना है, पछताना नहीं। आपको क्या करना है, आगे की प्लानिंग करनी है, उसको फॉलो करना, ठीक है। मतलब पहली बात तो लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर में मत रहिए, आप अपना काम कीजिए। अगर आप पास हो गए तो यही लोग आपको जो है आकर जो है इंटरव्यू लेंगे। अगर आप फेल हो गए, ठीक है, तो भले ही बदनामी करेंगे, लेकिन आपने जो कुछ सीखा है आप उस पे आगे काम करेंगे, और आप पछताएंगे नहीं अपने डिसीजन पे। पछताते नहीं, सक्सेसफुल लोग पछताते नहीं, ठीक है, उन्हें रियलाइज होता है, वो स्वीकार करते कि हमने ये गलती की, फिर उसको जाके वो सुधारते हैं, ठीक। तो ये टोटल जो है एक सीरीज है। सबसे पहला जो कोड था वो क्या था, लेबर करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी खुश होकर कीजिए चाहे दुखी होकर। उसके बाद जो दूसरा कोड क्या था, मुर्गा, चिकन, जो सुबह उठने जिसको करते हैं, तो जो सुबह उठने के लिए आपको प्रेरित करता है, टाइम का जो है इंडिकेटर है वो, ठीक है। आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए, और एक्स्ट्रा काम कीजिएगा तभी एक्स्ट्रा सक्सेस मिलेगा। उसके बाद जो है, जो तीसरा कोड क्या था, याद है आप लोग को? फिट मतलब यानी अलर्ट रहना, या क्या बोलेंगे सर? प्रॉफिट, हमेशा सबकी प्रॉफिट की चिंता करना, केवल अपनी प्रॉफिट की चिंता नहीं करना, ठीक है। उसके बाद दिल को जो है एक्टिव रखना हॉबी के द्वारा, ठीक है, और दिल का कहना मानना। उसके बाद लोग क्या कहेंगे, एल के, तो लोग क्या कहेंगे वो लोग सोचेंगे, वो आपका सोचना काम, ठीक है। और अंत में क्या आया, पछतावा, रिग्रेट, ठीक है। तो गिल्ट नहीं पालना है, अगर आपने गलती की है उसको स्वीकारिए और आगे की प्लानिंग कीजिए। पछताने में समय मत बिताइए, जितने की बहुत तेजी के साथ आगे पहुंचे, और कभी भी गिल्ट जो है पालना नहीं, ठीक है। गलतियां कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये जो पूरा का पूरा जो है सेक्शन है, ये सक्सेस माइंडसेट पे है, ये किस तरह से सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। रविंदर जी, आपने कोई गिल्ट के बारे में अभी डिस्कशन किया था। राकेश जी, राकेश कुमार सिन्हा, कुछ ऐसा गिल्ट है जो आपको जो बैक कर रहा है हमेशा, तो उसको? हाँ सर, कुछ हमको बैक करता है, परेशानी होती है सर। उसको जो है ना आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो सर। आप ना पैर में अगर आपके कोई अगर पत्थर बांधे, आप कहीं अगर दौड़, वैसे आप दौड़, ठीक है। हाँ सर। भूल नहीं पाता हूँ सर उसको, कुछ ऐसी बात हुई तो मैं रिग्रेट कर पाता हूँ। हाँ, कि जो मेरी भी है आप मैंने उसको गलती कागज किया, में लिखिए, ठीक है, जो भी
है, अब उसको फीलिंग को एक्सप्रेस तो करना है ना, हमको नहीं कीजिएगा तो जो कीजिएगा तो आप एक कागज लीजिए सफेद, उसमें अपनी हर बात जो जो गिल्ट है उसको लिखिए, ठीक है, और उसको एक बर्तन में जो है जला दीजिए, ठीक है। बस ये करना है, कागज पे लिखिए और एक बर्तन में जो है उस कागज को फोल्ड करके रखिए और फिर उसको माचिस लगा दीजिए, जल जाएगा। सर आज उसकी रात करूंगा को जो, हाँ उसकी रात को मतलब इधर नाली वगैरह में नहीं बहना है, जैसे पूजा वाली जगह में पूजा के रात को आप डिस्पोज करते हैं ना, ठीक है, उस तरह से उसको डिस्पोज करें, ठीक है। ठीक है सर, ऐसे करूंगा आज। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए हम लोग का जो है वर्कशॉप, हमने 1 घंटे में इसको खत्म करने के लिए ही सोचा था, क्योंकि चीजें हैं, अगर आप लंबा अगर सोचना चाहते हैं तो काफी लंबी क्लासेस भी हो सकती है हर बात को लेकर। जो कॉन्सेप्ट जो था आपको क्लियर हो गया, और हमने कहा था कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग हैं जिनको ये कहानी याद हो गई है? यस सर। यस सर। एक ऑडियो में जो कहानी जो है लाइफ टाइम मेंबर वाले ग्रुप में शुरू होगी, ठीक है, या फिर आप बाहर के ग्रुप में हैं, किसी भी ग्रुप में है, तो मनी मैनेजमेंट का जो ग्रुप है, ठीक है, मनी माइंडसेट का, उसका लिंक है किसी के पास तो यहाँ ग्रुप में शेयर कर दिए और बाकी लोग जो वहां पर इसको शेयर करें। मनी माइंडसेट का अगर लिंक है तो यहाँ आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे शेयर कर दीजिए। हम लोग ब्रेक लेंगे 5 मिनट के लिए, 3:20 से हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। तो पीयूष एक काम कीजिए, जो मेडिटेशन का जो लिंक शेयर कर रहे हैं ना, सेम ग्रुप का लिंक जो है उसमें नाम लिख दीजिए मेडिटेशन और उसको शेयर कर दीजिए। जिनको आना होगा वो आएंगे और हम लोग 3:20 में मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, सेम लिंक को कर देंगे। कल आप सबने मेडिटेशन किया, ठीक है, और किसी को दिक्कत नहीं हुई हो, अच्छा है। और खाली पेट करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। जिन्होंने खाना खा लिया है उनके लिए ये नहीं रहे। तो ये सक्सेस माइंडसेट का कैसा आपको लगा ये वर्कशॉप? फेसबुक पर और यूट्यूब पर इसके वीडियोज अपलोड हो जाएंगे, तो आप जैसे ही वीडियोज अपलोड हो जाएंगे आप सभी को लिंक मिलेगा, आप जरूर उस पर अपना कमेंट करें सर। और क्या आपने सीखा इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। सर आपने कहा कि रात को कम सोएं और दिन में सो जाएं,